यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज से मैं ये सब पार्ट्स को सेपरेटली डालूंगा और लास्ट में जब ये पूरे सीजन्स ख़त्म हो जाएंगे तब मैं एक ही वीडियो में कंपाइल करके हर एक वीडियोस को डाल दूंगा। तो चलिए अपने इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट है 4 और इस पे या तो एपिसोड नंबर 6 या 7 है, मुझे उतना ध्यान नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेमोरी कहता है कि मिल्स के लोगों ने उसे उस आउटफिट में देखा था, तो पहचानने से बचने के लिए आउटफिट चेंज करना अच्छा रहेगा। लेकिन उसने अगर उसे कंफ्यूज किया तो उसके लिए माफ़ी मांगता है। वो मानती है कि वो थोड़ी शेकन थी इस बात से, लेकिन जल्दी से सब्जेक्ट चेंज कर देती है। पूछती है कि वो ऐसा एक्ट क्यों कर रहा है, जैसे डील अभी भी चल रही है। वैसे मेमोरी जानना चाहती है कि साइरस वॉच ऑफ ताबो के साथ नेगोशिएट क्यों नहीं करता और असीलम क्यों नहीं सीखता करता, जब किसी ने भी अब तक विच के रहने की जगह नहीं ढूंढी है। क्योंकि वो एक अकेला मॉन्स्टर के लैंड में जा रहा है उस एंशिएंट मैजिक के बारे में सीखने। वो सजेस्ट करता है कि उनका एग्रीमेंट दोबारा से रीइंफोर्स किया जाए ताकि वो उसके जर्नी में उसका साथ दे सके। साइरस समझ नहीं पाता कि मेमोरी ऐसा क्यों करता है। उसके बारे में सोच के वो समझता है कि वो उसकी आंटी की याद दिलाती है, ना तो अपीयरेंस में और ना ही पर्सनैलिटी में, लेकिन दोनों का ऑरा सेम लगता है। ये सुनकर साइरस जवाब देती है कि वो वाकई में बहुत काइंड है और 95% एनिमे प्रोटैगनिस्ट के अनलाइक मेमोरी हम्बल नहीं है, और ये रिकॉग्नाइज करती है कि वो इस एस्पेक्ट में अच्छा काम करता है। जल्द ही नाइट के ड्रैगन के जहर का असर से मर जाता है, जिससे एक्सील्ड हीरो फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि वो लेवल अप नहीं कर पाया। फिर भी वो एक प्रपोजल ऑफर करता है कि वॉरियर को जो सर एशिन का पीछा कर रहा था, अगर वो मामी के क्वेश्चंस का जवाब देने में कंट्रीब्यूट करे तो उसकी जान बचा दी जाएगी। लेकिन गिजॉन कोऑपरेट करने से इनकार कर देता है क्योंकि वो एक रैंडम लड़के से चैलेंज लेने पर इंसल्ट महसूस करता है जो कि एक ब्लैक ड्रैगन नाइट के अगेंस्ट है। साइरस इंसिस्ट करती है कि वो उसे पता चले कि उससे मारने के लिए किसको भेजा गया था, लेकिन गिजॉन सिर्फ ये जानने में क्यूरियोसिटी दिखाता है कि जब वो ट्रूथ डिस्कवर करेगी तो फॉर्मर हाई एल्फ प्रिंसेस का फेस देखना चाहता है जिसने अपने स्वॉर्ड को होली एम्पायर के लिए किया था। फिर भी नाइट को दोबारा कोई मौका नहीं मिलता किसी भी इवेंट को एक्सपीरियंस करने का, क्योंकि एक ब्लेड आसमान से तेज से निकलती है और वायलेंटली उस आदमी की बैक में घुस जाती है। और ब्लैक ड्रैगन नाइट्स मेमोरी के स्किल रेंज से बाहर होकर कर रहे होते हैं। जो हीरो है वो वाइट हेयर और कपड़े देखकर और उस पल्सेटिंग रेड आई को देखकर शक नहीं रहने देता। ये फीचर्स कार्टलैंड के हैं जो ह्यूमैनिटी का एक स्ट्रॉन्गेस्ट के नाम से जाना जाता है। उस वक्त एक आदमी अपने बिस्तर में डेस्परेट होकर उठता है, एक नाइटमेयर के बाद, जिसमें एक यंग कार्टलर उसे अपने किंगडम के स्ट्रॉन्गेस्ट विंग को हैंड ओवर करने का डिमांड कर रहा होता है। कहानी के मुताबिक सीविट 5 ड्रैगन्स का लीडर है, लेकिन मेमोरी ऑब्जर्व करता है कि एक मिसिंग है। इस बात पर ऑर्बिन, जो मेंबर्स में से एक है, कमेंट करता है कि बॉस को गिजॉन को मारने की ज़रूरत नहीं थी, जिसमें लीडर जवाब देता है कि सब ऑर्डिनेट्स को साइड जॉब्स के लिए इमोशनल नहीं होना चाहिए। वो ये भी पूछता है कि क्या औरता ने ये ऑर्डर किया था, और साइरस ये नाम सुनकर स्टार्टल हो जाती है। कुछ टाइम पहले ओरो सपोज था कि प्रिंसेस का ओल्ड एज से रिस्टोर करने के लिए डिलीवर करे और उसे एक मैन फुल ऑफ वेगर में ट्रांसफॉर्म करे, लेकिन वो डर गया था क्योंकि उसकी प्रिंसेस डिफाइल्ड ना हो जाए, इसलिए उसने कुछ भी ऑफर किया था ताकि साइरस उसके साथ रह सके। अब अपने बिस्तर में टेरिफाइड होकर वो विश करता है कि उस औरत की डेथ जल्दी हो जाए। जैसे ही उसे पता चलेगा कि किसी ने उसके एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दिया था, सर हशीन डर के मारे पैरालाइज्ड है। गार्डलैंड एम्फोसाइज करता है कि गिजॉन प्रिंसेस को डिफाइल करके इस प्लान को रूइन करने वाला था, इसलिए उसे मारा गया। ये कहकर मेमोरी को याद आता है कि वो आदमी बिल्कुल इमोबलाइज था और अब थ्रेट नहीं था, फिर भी उसने अपनी जान दे दी। स्वेट्स, जो माउंटेन नाइट्स का वाइस कैप्टन है, इन्फॉर्म करता है कि ओटा ने यह डिसीजन उनको दे दिया था कि विक्टिम के साथ क्या करना है, सजेस्टिंग करते हुए कि वो आशीन को सब ऑर्डिनेट्स के प्राइस के रूप में दे उससे एलिमिनेट करने से पहले। लेकिन ऑर्बिन याद दिलाता है कि फॉर्मर होरी एम्परर नाइट के मुताबिक पुराने आदमी ने फॉर्मर प्रिंसेस को उसकी प्योरिटी इंटैक्ट के साथ वापस लेने का रिक्वेस्ट किया था। ऐसा लगता है कि ओल्ड मैन तब तक चेन से नहीं मरेंगे जब तक एल्फ इस दुनिया से नहीं चली जाती। सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए सिवेट उस औरत को एक ड्यूएल के लिए बुलाता है, और अगर वो जीत गई तो उसकी जान बचा ली जाएगी। लास्ट ऑफ द ब्लैक ड्रैगन्स नाइट मतामा नोट करता है कि सेक्रेड नाइट्स के कैप्टन की स्पिरिट सूट काफ़ी रेनॉल्ड है, और साइवेट अपनी इच्छा एक्सप्रेस करता है इस सूट को कॉम्बैट में टेस्ट करने की। लेकिन इस वक्त उसका असली इंटरेस्ट उस यंग विंग में है जो एल्फ के साथ है, तो वो उसका नाम पूछता है।
मेमोरी को समझ नहीं आता है कि कैसे रिएक्ट करे और उसके माथे का पसीना उसके चेहरे पर बहने लगता है, स्पेशली क्योंकि ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट अभी भी उसके शरीर से बाहर है, एक आदमी जो सोल डिवोर से भी ज़्यादा पावरफुल है। फिर मेमोरी को आइडिया आता है कि नाइट से बात करते हुए अप्रोच करने का, लेकिन सिवेट उसे रोकने का ऑर्डर देता है। तो वो लड़का अपना नाम हैटिस्कल बताता है। नाइट तुरंत समझ जाता है कि ये नाम छोटा है, जिससे लड़का और ज़्यादा पसीने में आ जाता है क्योंकि उससे अपना असली नाम छुपाना पड़ता है। सिवेट प्रिज्यूम करता है कि इस लड़के के पास कोई कहानी ज़रूर होगी। शीट्स पूछता है कि कैप्टन को इस लड़के में इतना इंटरेस्ट क्यों है, तो एक्सप्लेन करता है कि ये बच्चा 5 ड्रैगन्स के सामने नहीं डरता और शायद एक मौका ढूंढ रहा है अटैक करने का। फिर भी सिवेट को लगता है कि इस स्टेज पर कर्टन्स बंद करना अभी जल्दी होगा और मेमोरी वाकई पेशेंटली वेट करता है आइडल मोमेंट के लिए, अपनी एबिलिटी यूज़ करने के लिए। कदम आगे बढ़ता है क्योंकि नाइट के एक वर्थी टारगेट ढूंढ रहा है, लेकिन अपनी कैलिबर का कोई नहीं देख पाता। वो सजेस्ट करता है कि गॉडेस ऑफ एलियन विशियस को बट याद करता है कि उसकी लैंड ऑफ बोस और एलन ने एक क्लोज रिलेशनशिप बनाया है और इसके हाई एक्सपेक्टेशन है उन हीरो से जो उसने इस दुनिया में समन किए हैं। और वो मानता है कि गॉडेस के ब्लेसिंग पावर्स इन हीरोज़ को जल्दी से अपनी स्ट्रेंथ के पीक तक पहुंचने में मदद करते हैं, जो फ्यूचर में पोटेंशियल राइवल्स बन सकते हैं। हर शब्द पर ध्यान से मेमोरी सिर्फ ये इंटरप्रेट करता है कि ये आदमी एक वर्दी अपोनेंट ढूंढने में ऑब्सेस्ड है। सच में वो अपना निक नेम को जस्टिफाई करता है। वैसे भी साइवार्ड गार्टलैंड अब लड़के में इंटरेस्ट को देता है, लेकिन क्योंकि उसने उसका अटेंशन कैप्चर कर लिया, ड्रैगन्स का कैप्टन ऑफर करता है लड़के का सर कटालिया प्रिंसेस को केयन को डिलीवर करने के लिए। अब वो अपने डिस्टेंस साइरस की तरफ मोड़ता है। केकर की वो रीज़न थी कि बुआ ने अपने स्टांस को अलायंस पर चेंज किया और मुझे इन्वेट किया। प्रिंसेस के सरप्राइज़ के सामने ऑर्बिन उसके रिएक्शन को स्ट्रेंज पाता है क्योंकि उसने सोचा था कि उसने ऑलरेडी ये जान लिया होगा कि बकास ने नी को डिवास्टेट किया क्योंकि उनकी गॉडेस ने उनका छोटा पैलाडीन को हैंडओवर करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन सैक्रेड एम्पर ने रिफ्यूज़ कर दिया। श्वेड के मुताबिक ये तो वही है जो बोया था वो काट रहे थे। सिविट गार्टलैंड अपना डिसइंटरेस्ट एक्सप्रेस करता है उन लोगों में जो लड़ने से गिव अप कर देते हैं, चाहे मौत का सामना क्यों ना हो उसके लिए। ये मैटर नहीं करता अगर कोई भी मिजरेबल वीकलिंग है जब उसमें हिम्मत और उसका सामना करने की, लेकिन वो ज़रूर पसंद करेगा अगर वो इंडिविजुअल उसे हराने की ताकत रखता हो। वैसे बात करते हुए मेमोरी अपने दिमाग में प्लान बनाता है और मेमोरी ऑफर करता है कि वो एडवर्सरी बनेगा जो स्ट्रॉन्गर ह्यूमन की जान को थ्रेट कर सकेगा। उसके अलावा वो अपनी असली नाम रिवील करता है और अपने आप को एक हीरो के रूप में आइडेंटिफाई करता है जो दूसरी दुनिया से आया है, जिससे नाइट परप्लेक्स्ड हो जाते हैं। आशिन भी सिवेट को लगता है कि अब सब कुछ क्लियर हो रहा है और उससे समझ आता है कि उससे पहले ही उस लड़के में इतना इंटरेस्ट क्यों था, जानते हुए कि वो वाइट नाइट के पास लाइट स्पॉट करने का टैलेंट है। मेमोरी डिसाइड करता है कि अब वो फुल ऑनेस्टी मोड में स्विच करेगा और क्लेम करता है कि उसे गॉडेस विशस ने डिस्कार्ड कर दिया था और दूसरे हीरो से अलग रहने के लिए मजबूर किया क्योंकि वो उनसे अलग लेवल पर था। सिवेट पूछता है कि क्या ये इसलिए था क्योंकि वो लड़का स्पेशल था, और वो कंफर्म करता है कि हाँ, वो गॉडेस ऑफ एलियन के लिए स्पेशल कंसिडर होता है। हालांकि वो स्पेशल एक नेगेटिव वे में था, लेकिन ये सच था। लेकिन मेमोरी इस बात को छुपाता है, इसलिए वो एक पॉसिबल कॉन्फ्रंटेशन के पोस्टपोन करना चाहता है अभी के लिए, ताकि वो डेवलप कर सके और फ्यूचर में गार्टलैंड का सामना कर सके और फाइनली स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन को हरा सके। लेकिन मेमोरी और आगे बढ़कर ये असर्ट करता है कि वो इतना पावरफुल बनेगा कि गॉडेस विशेस का भी सामना कर सके। गार्टलैंड इंटरगूट होता है और पूछता है कि लड़का कैसे उस लेवल तक पहुंचने का प्लान बनाता है, और वो रिवील करता है कि वो लैंड ऑफ गोल्डन आई मॉन्स्टर में जाने का प्लान बनाता है क्योंकि गॉडेस ने खुद कहा था कि अगर वो रून्स ऑफ डिस्कार्ड से भागने में सक्सेसफुल होता है तो वो उसकी लाइफ में दोबारा इंटरवेन नहीं करेगी। लेकिन मेमोरी गॉडेस ऑफ एलन की लाइफ में इंटरफेयर करना चाहता है। इसके साथ डिस्कार्डेड हीरो क्लियर करना चाहता है कि उसके जाने से का कोई चांस नहीं है और वो अपने शब्दों पर बना रहेगा फ्यूचर कॉन्फ्रंटेशन के लिए, क्योंकि वो विशेष से अपना बदला लेना चाहता है। और साइबेट को ये बात तुरंत समझ में आ जाती है। सर्कमस्टांसेस से सेटिस्फाई होकर नाइट प्रपोजल एक्सेप्ट करता है, लेकिन जाने से पहले उसे अपना इशू आशरीन के साथ रिजॉल्व करना पड़ता है। मेमोरी आर को करता है कि उसे एल्फ की पावर चाहिए गोल्डन आई मॉन्स्टर के लैंड तक पहुंचने के लिए, और वो सिर्फ उससे यूज़ करना चाहता है ताकि वो और ज़्यादा स्ट्रांग बन सके। सिवाट को यंग मैन की सिंसियरिटी महसूस होती है और वो दोनों को रिलीज़ करने का प्लान बनाता है। ऑर्बिन प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, लेकिन लीडर उसे धमकी देता है कि अगर उसने बोलना बंद नहीं किया तो वो उसे ख़त्म कर देगा। ये सब सेटल होने के बाद वो श्वेड्स को क्रीम रेटर को इन्फॉर्म करने के लिए ऑर्डर देता है कि मेमोरी और आश्रयन को ये हाथ ना लगाए। फिर 4 ड्रैगन्स वहाँ से चले जाते हैं और शी
पर डिस्ट्रैक्टेड होते हैं मामोरी राइट मोमेंट का वेट करता है ताकि वो उन सबकर और उनके माउंट्स को पैरालाइज कर सके। जब वो लोग ज़मीन पर गिर के तड़प रहे होते हैं मामोरी पॉइजन रिलीज़ करता है और ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को ब्लीड करवाता है। उनका कैप्टन पैरालाइजेस और पॉइजनिंग इफेक्ट के बावजूद उठता है और ये दूसरी बार है जब इस एबिलिटी को बियर किसी को ऐसे स्टेट ऑफ पैरालाइज में मूव करते हुए देख रहा है। पहला था नॉन अदर देन सोल ईटर। अब गार्टलैंड अपना स्पीयर अटैकर फेंकने की कोशिश करता है लेकिन बेकार हो जाता है। डाइंग मतामा एक स्टैंड बाय स्क्वाड को सिग्नल देता है जल्दी से वहाँ पहुँचना। मामोरी फिर साइरस से कहता है कि वो अगर वो चाहे तो भाग सकती है लेकिन वो रहने का फैसला करती है। आखिर वो लड़की की बॉडी गार्ड है लेकिन अब उसके पास वो ब्लू ड्रैगन जेम्स रिवॉर्ड के तौर पर एक्सेप्ट करने का अच्छा रीज़न है। पेन में तड़पते हुए सीवार्ड गार्टलैंड ऑर्डर्स एन को उन दोनों अटैकर्स को एलिमिनेट करने के लिए बिना उनके पास जाए ताकि वो हीरो को रेंज में ना जाए और जो एलियन के द्वारा भेजा गया है। मीनवाइल मामोरी अपनी पावर प्रिपेयर करता है जो उसने मॉन्स्टर एनहांसमेंट सोल्यूशन के थ्रू एक्वायर की थी जो उसने पायरू के साथ डेवलप किया था। जल्दी वो अपनी असॉल्ट एक्सेल एबिलिटी को आसमान में लॉन्च करता है स्लाइम टेंटिकल्स कास्ट करते हुए जो ह्यूमंस की बॉडी से कनेक्ट होकर अपना रीच हेवंस तक एक्सटेंड करते हैं। मामोरी को अपने टारगेट्स को दूर पैरालाइज करने की शक्ति देते हैं। जैसे ही मैन और ड्रैगन्स के एक शावर लेट आफ्टरनून स्काई को पेंट करता है एक्साइल्ड यंग हीरो ब्लैक नाइट्स को सुला देता है जिससे उसकी स्लीप एबिलिटी लेवल अप होती है और वो 3 नए स्किल अनलॉक करता है फ्रीजिंग, मैडनेस और डार्कनेस। अपने नए टॉयज हाथ में लेकर मामोरी सबसे पहले ऑर्बिन के साथ मज़ा करता है नाइट को मैडनेस में ड्राइव करके जिसे फिट्स होने लगते हैं जो पैरालाइज के साथ कंबाइन होकर उसे जल्दी मरने वाला बना देता है। उसके अलावा लड़का पैरालाइज और स्लीप के इफेक्ट स्वाइस्ट पर हटा देता है और डार्कनेस अप्लाई करता है उस आदमी की आंखों को ब्लैक कर देता है याद करते हुए कि ऑर्बिन ने साइरस को पैसे के लिए मारना चाहता था और स्वाइट्स ने अपने आदमियों के हवाले करने का प्लान बनाया था। मामोरी को उन्हें उस यूज़ करते हुए कोई गिल्ट महसूस नहीं होता। टेस्ट सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हुए पहला और दूसरा ड्रैगन पॉइजन से मर जाते हैं। उनके मास्टर के साथ साथ उसी वक्त विंग्ड बीस्ट के बारे ज़मीन पर गिरती है जब वो अभी भी जिंदा होता है। मामोरी मानता है कि सीवर्ट गार्टलैंड सच में इम्प्रेसिव है। सीवर्ट पूछता है कि ये लड़का कौन है और वो जवाब देता है कि वो एक वर्चुअस हीरो नहीं है जो दुनिया को बचाने आया है बल्कि सिर्फ एक अवेंजर है। अपना जवाब मिल जाने के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन बिना रिएक्ट किए एक आम और लाचार इंसान की तरह मर जाता है। उसके बाद ताला, मामोरी और सीरस आशीन अपनी जर्नी की शुरुआत के लिए तैयार होते हैं और एल्फ मेंशन करती है कि एक सर्टेन हीरो हंटर साइबर्ट का एक दिन सामना करने के लायक होगा। ये आदमी ब्लैक नाइट्स में से एक है और शायद आने वाले वक्त में एक चैलेंज बन सकता है। लेकिन लड़का याद करता है कि 5 नाइट्स के माउंट किए ड्रैगन्स अलग अलग साइजेस के थे जिससे उसे रियलाइजेशन होती है कि उसने अभी भी ये सो कॉल्ड हीरो हंटर को मार दिया है जिससे प्रिंसेस सरप्राइज हो जाते हैं। इस बीच उस रीजन में जहां दूसरे हीरोज कॉन्सेंट्रेटेड हैं और गॉडेस ऑफ एलियन के द्वारा डिमांड की गई टास्क और डिस्प्यूट शेयर करते हैं, आका रिग्रेट करता है कि अब तक उसने कोई एबिलिटीज़ डेवलप नहीं की हालांकि वो क्लास एस में है। इसी दौरान एक औरत जिसका नाम नंतन की पाठ है और ज़्यादा विशेष फॉलोअर के साथ अप्रोच करती है और क्लेम करती है कि टीटी की एब्सेंस से वहाँ के ऑर्डर्स थी। माता इस बात पर रेबल करता है जिससे उसे एक वीकलिंग से ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे। जवाब में नी उसे अपनी ब्लेड से स्ट्राइक करती है और इनक्रेडिबल स्पीड से उसे नीचे गिरा देती है। ये सब होने के बाद वो अनाउंस करती है कि हीरोज़ को रॉयल कैपिटल वापस जाना पड़ेगा क्योंकि उनमें से एक कुछ स्टेज पर एक कदम रखने वाले हैं। वापस मामोरी के पास जाने से पहले सर अपनी सारी स्ट्रेंथ ऑफर करती है ताकि मामोरी अपना बदला पूरा कर सके क्योंकि उसने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई। जब एल्फ उसके सामने झुकती है हीरो उसके शोल्डर्स को टच करता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो एक दिन इस एहसान का बदला ज़रूर चुकाएगा। आखिर ताला मामोरी हमेशा अपने डेप्थ चुकाता है चाहे वो एहसान हो या नफ़रत। रॉयल कैपिटल में वापस विशस अपने सरपंच नैंटान की लॉयल्टी और एफिशिएंसी की तारीफ़ करता है और अपने पैरों में से एक उठाता है ताकि यंग फॉलोअर अपने सर्टिट्यूड का पूरा कमिटमेंट दिखा सकें। साथ ही एंटिटी को पहले से दिखाई देता है कि हीरोज़ को ग्रेट डीमन एम्पायर का सामना करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है तो लाइक बटन पर क्लिक करना ना भूलें। आपका सपोर्ट मुझे हर एपिसोड लाने में मोटिवेट करता है। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगले इस एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।